हेलो मेरे क्यूअर्स फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ मेरे क्वेश्चन ले लो, जहां आपको आपके सवालों का जवाब मिलता है। तो बिना टाइम बर्बाद किए लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन आकाश दास पूछ रहे हैं, जिन लोगों की डेथ हो जाती है तो उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ क्या होता है। हम में से बहुत लोगों ने ये नहीं सोचा होगा कि आज जो हम इतने सारे पोस्ट, फोटोज़, वीडियोस सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, जब हम नहीं रहेंगे तो उनके साथ क्या होगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में ऐसा पाया गया है कि साल 2100 तक 1.4 बिलियन लोगों की डेथ हो जाएगी जो फेसबुक पर थे, और ये नंबर उससे ज़्यादा है जो लिविंग रहेंगे 2070 तक। ये एक ऐसा केस है जिसके बारे में पहले किसी ने ज़्यादा सोचा नहीं, और अब ये एक नया चैलेंज बनकर सामने आ रहा है। हमें दूसरे सर्विसेज जैसे कि बैंक अकाउंट की तरह कोई जान पहचान वाला या फिर नॉमिनी चाहिए होगा जो कि आए और हमारे अकाउंट को संभाले या उसे डीएक्टिवेट कर दे। ठीक इसी तरह फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी एक ऐसा ही फीचर है जिसमें कोई फ्रेंड या रिलेटिव हमारे गुजर जाने पर मेमोरियलाइजेशन या डीएक्टिवेट के लिए रिपोर्ट कर सकता है। वहीं ट्विटर में हमारा कोई रिलेटिव डेथ सर्टिफिकेट के साथ हमारे अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकता है। हालांकि बहुत कम ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां ऐसे प्रोविज़न मिलते हैं, बट उन्हें भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि किसी के मरने के बाद आइडेंटिटी थेफ्ट का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है पूरव सांख्यान की तरफ से। वाई डू फ्लाइज रोम अराउंड और सिट ऑन अस इवन आफ्टर स्केरिंग देम अवे। लोग चाहे हज़ारों बार उन्हें डरा कर भगाए पर वो फिर आके उन पर बैठते हैं, जिसके कारण बहुत लोग इरिटेट भी हो जाते हैं क्योंकि एक आम मक्खी के पास एक स्पॉन्ज जैसा मुंह होता है जिससे वो आपकी स्किन से निकलने वाले सिक्रीशंस को चूस लेती है। उसे आपके बॉडी से निकलने वाले स्वेट, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, सॉल्ट, शुगर्स और दूसरे केमिकल्स और डेड सेल्स की तलाश होती है। अब कुछ ऐसे रीजंस हैं जिससे मक्खी इंसानों की तरफ अट्रैक्ट होती है, जैसे कि ब्रीदिंग के समय निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और बॉडी की हीट एंड स्वेट। ऑयल एक मक्खी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट खाना होता है, इसीलिए ऑयली स्किन और हेयर भी मक्खियों को काफ़ी अट्रैक्ट करती है। आई होप अब आपको इसका जवाब मिल गया है। द ब्रेकआउट की तरफ से क्वेश्चन आ रहा है, इंटरनेट ब्लॉकर और रेडियो ब्लॉकर कैसे काम करते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, मानो जो आपका स्मार्टफोन है वो कुछ सिग्नल सेंड कर रहा है एक सेलफोन टावर की तरफ। अब वो टावर उसे रिसीव करता है और एक और सिग्नल आपके स्मार्टफोन तक भेजता है। अब जो इंटरनेट और रेडियो सिग्नल ब्लॉकर है, जिसे हम जैमर के नाम से भी जानते हैं, वो उस टावर तक सेम फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल सेंड करता है जिस पर आपका स्मार्टफोन सिग्नल सेंड कर रहा था। जो जैमर का सिग्नल है वो आपके उस स्मार्टफोन से ज़्यादा पावरफुल होता है और आपके स्मार्टफोन के सिग्नल के साथ कोलाइड करके इंटरफेरेंस क्रिएट करता है, जिससे आपके स्मार्टफोन और उस सेलफोन टावर का कनेक्शन ख़त्म, टाटा गुड बाय, गया। तो अब आपको इसका बेसिक आइडिया हो गया होगा कि जैमर कैसे काम करते हैं। सुभाष मिता जी पूछ रही है, ऐप इंस्टॉल होने में टाइम लगता है लेकिन अनइंस्टॉल होने में टाइम बिल्कुल नहीं लगता। ऐसा क्यों, ऐसा नाइंसाफ़ी क्यों, बताइए हमें। जब हम कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं एंड्रॉयड में, तब सिस्टम में कुछ और फाइल्स होती है एपीके से अलग, जिसमें लाइब्रेरी फाइल्स, ओडेक्स फाइल्स और कुछ डेटाबेस फाइल्स होती है। अब एंड्रॉयड को कुछ एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है इन्हें प्रोसेस करने के लिए। अब जो ये ओडेक्स फाइल्स है, ये असल में एप्लीकेशन के पार्ट्स होते हैं जिसको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है बूटिंग से पहले। इसीलिए सिस्टम को फ़ोल्डर बनाने पड़ते हैं जहाँ पर वो इन इंस्ट्रक्टेड फाइल्स को रखता है और उस जगह एपीके को भी रखता है, और इसी तरह आपका वो ऐप इंस्टॉल हो जाता है। जबकि अनइंस्टॉलिंग के समय सिर्फ सब चीज़ों को डिलीट करना होता है, जिसमें काफ़ी कम टाइम लगता है। और यही इसका जवाब था। आई होप अब आपको क्लैरिटी हो चुकी है। नवीन कुमार ने पूछा है, फिल्म मेकर्स किसी एक्शन को मिरर के सामने कैसे शूट करते हैं। आखिरकार हम सभी ने मूवीज़ में ऐसे शॉट्स देखे हैं और हमारे मन में ये आता है कि ये सब शूट कैसे किया होगा। तो ऐसे ही इसके लिए हम कुछ ऐसे ही शॉट्स देख लेते हैं।
अब ये शॉट देखो, इसमें सिर्फ एक्टर दिख रहा है और बाकी सब कैमरा और एंगल का कमाल है। अब ये शॉट देखो, ये तो सच में आपके होश उड़ा देगी। हैव अ लुक। ये सीमलेस है बट टोटली कंफ्यूजिंग भी है। सो इसे शूट कैसे किए, चलिए देखते हैं। ये कंफ्यूजिंग है बट ये उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें 2 शॉट्स लिए गए हैं। पहला ये है, ये वाला शॉट, और सेकेंडली ये दूसरा शॉट है जिसमें एक्ट्रेस कैबिनेट को खोलती है। बट एक्चुअली ये दोनों शॉट एक कैसे बने, चलिए ये देख लेते हैं हम। एक्चुअली ये जो आप शॉट देख रहे हो, ये सिर्फ पहला शॉट है जिसको दूसरे के ऊपर पेस्ट कर दिया गया है। यहाँ एक ब्लू स्क्रीन है जिसको मिरर के ऊपर स्टिक कर दिया गया है। चलो इसे दूसरे पर्सपेक्टिव में देखते हैं। पहला शॉट, लड़की हॉलवे से बाथरूम की तरफ आती है जिसमें वो एक्टिंग करती है जैसे वो किसी मिरर की तरफ आ रही हो, बट एक्चुअली वो सिर्फ कैमरा की तरफ आ रही होती है। अब दूसरे शॉट में कैमरा का एंगल चेंज कर दिया जाता है ताकि मिरर में हमारा सब्जेक्ट दिख सके। एंड एक्शन। अब वो लड़की कैबिनेट को खोलती है, बट अब ये सब रियल में हो रहा है। अब इन दोनों शॉट को कंबाइन करके, टाइमिंग मैच करके, बूम, आपके पास एक शानदार क्लिप रेडी हो जाता है। अब ये जो हमने पहले देखा था, इसमें दूसरी तरफ सेम रेप्लिका सेट और उनके क्लोन एक्टर्स को यूज़ करके लिया गया है, और यही फिल्म मेकर्स का दूसरा टेक्निक है। अब जो एक और टेक्निक है उसे हम लास्ट क्लिप में समझने वाले हैं। इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं हो रहा, बट ये क्लिप अपने आप में ही खास है। ये बढ़िया शॉट है, बट इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये रियल है। आखिरकार यहाँ पर एक कैमरा होना चाहिए। वेल, इट्स मच सिंपल दैन यू थिंक। आपको लग सकता है कि यहाँ ठीक है, यहाँ ब्लू स्क्रीन होगा या फिर उनके डबल्स एक्टिंग कर रहे होंगे, बट नो, उन्होंने सिर्फ कैमरा को दीवार पर स्टिक कर दिया और उसे एडिट करके निकाल दिया। सिंपल। तो ये थे वो क्वेश्चंस जो आपने कमेंट सेक्शन में पूछे थे। अगर आप में से भी किसी को आपके क्यूरियस सवाल मेरे वीडियोज़ में लाना है तो कमेंट सेक्शन में #MQL के साथ लिख दो आपके सवाल। मैं चुनूंगा उनमें से बेहतरीन सवाल अपने आने वाले वीडियोस में। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और मेरे वीडियोस पसंद आ रहा है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करना तो बनता है। टिल देन, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो।